हर हर महादेव। मैं आचार्य योगेश वशिष्ठ आप सभी का आचार्य योगेश वशिष्ठ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज फिर एक वीडियो के साथ आपके मध्यस्थ आया हूं। वह आज का प्रसंग रहेगा कि धर्म क्या है, धर्म की रक्षा करने से हमको क्या लाभ होता है। तो उसके एक प्रसंग के साथ मैं आपको उस वीडियो को प्रस्तावित करूंगा। जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जो कि नई वीडियो जो भी आए वो आप तक पहुंचे। दैनिक जीवन में जितने भी पूजा के कार्य होते हैं, जो हमारे चलने के रास्ते होते हैं, किस रास्ते पर हमको चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, यानी कि जीवन में जो आपके लिए उचित है वह चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप सभी मेरे चैनल को फॉलो करें, आप सभी प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें तो आपको संपूर्ण रहस्य प्राप्त होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न और उसका उत्तर, धर्म क्या है। धर्म, अगर हम धर्म का कार्य करें तो धर्म हमारे लिए क्या करता है वो हमें जानना है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आप सभी के मध्यस्थ धर्म की विशेषता बताना चाहता हूं। जिस समय भगवान श्री राम को सीता जी व लक्ष्मण जी सहित वनवास हुआ तो भगवान श्री राम वन में पर्णकुटी बना करके रहने लगे। राक्षसों की माया, रावण का एक जो साले साहब कहे जाते हैं, जिनका नाम था मारीच, उनको स्वर्ण में परिवर्तित करते हुए सीता जी के सामने खड़ा कर दिया। आज सीता माँ ने जैसे ही उस स्वर्ण मृग को देखा और स्वर्ण मृग को देख करके उनके मन में एक लालसा जागी कि यह मृग अगर मेरे पास रहे तो कितना अच्छा रहेगा, मैं इसकी सेवा करूंगी। राम जी से कहा, प्रभु मुझे यह स्वर्ण मृग चाहिए, आप कैसे भी करो लेकिन मृग को मुझे चाहिए। भगवान राम कहते कि प्रिय, पहली बात तो स्वर्ण का मृग होता ही नहीं है और यह जंगल है। इस जंगल में कोई ना कोई राक्षसी माया है। सीता माँ के सामने भगवान राम ने बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता है। भगवान राम प्रिय सीता की बात को नहीं टाल सकते थे, इसलिए वह उस मृग को लेने के लिए जैसे चले तो मृग दौड़ने लगा। भगवान राम को आश्चर्य हुआ, बोले सोने का मृग है और दौड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब वचन दिया है तो लेकर के अवश्य आऊंगा। भगवान राम उस मृग के पीछे 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 भागते चले गए और भागते भागते उस मृग के पीछे काफी दूर तक चले गए। तो भगवान राम ने जैसे ही बाण का संधान किया और भगवान राम ने बाण का संधान करके जैसे बाण को चलाया तो वह जाकर के मारीच के लगा, उस मृग के लगा। और उस मृग के जब वह बाण लगा तो उसने राक्षसी माया के अनुसार हा सीते हा सीते हा सीते इस शब्द का उच्चारण जब किया तो वह शब्द माता जानकी तक पहुंचा। माता जानकी ने जैसे ही उस शब्द को सुना तो उस शब्द को सुनने के बाद में लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी पुत्र समान हैं लक्ष्मण जी,
उन्हीं से कहा तुम्हारे भैया संकट में हैं और वह मुझे पुकार रहे हैं, आप जाओ। महाराज लक्ष्मण कहते हैं, मां, भगवान राम कभी संकट में नहीं आ सकते हैं, वो तो स्वयं इतनी शक्तिशाली हैं, वह संकट में नहीं आ सकते हैं। लेकिन सीता माँ कहती हैं, नहीं, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें कसम है हमारी। आज जैसे ही भगवान राम की और अपनी सौगंध लक्ष्मण जी को दी है, तो लक्ष्मण जी ने एक बाण लिया और उस बाण के द्वारा एक कुटी के चारों तरफ रेखा खींच दी, जिसका नाम हुआ लक्ष्मण रेखा। और सौगंध देख करके चले गए, मां, ये वचन ध्यान रखना, यह जंगल है और इस जंगल में राक्षसी माया, राक्षस किसी न किसी माया के अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं। इसमें भी मुझे मृग में भी राक्षसी माया का ही दर्शन हो रहा है। लेकिन मां, यह जो रेखा मैं खींच करके जा रहा हूं, इस रेखा के आप इधर ना आइएगा, आप रेखा के अंदर रहिएगा, कुटी में रहिएगा। वचन दे दिया माता सीता ने, ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। लक्ष्मण जी चले गए। तो जो कर्म करना था रावण को, वह रावण ने अपना प्रपंच प्रारंभ किया मृग के द्वारा, और उसी प्रपंच को पूर्ण करने के लिए आज सीता जी के पास साधु का वेश धारण करके आ गया। रावण ने कहा, भिक्षाम देहि। माता सीता ने सुना कोई भिक्षुक दरबार पर आया है, दरवाजे पर आया है, और अगर मैं इसको भिक्षा ना दूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म और उससे पूर्व स्त्री व्रत धर्म और मेरा धर्म जो है उसके अनुसार मैं इसका अनुसरण करूं। माता सीता भिक्षा लेकर के अंदर से आती हैं और साधु को भिक्षा देती हैं। लेकिन भिक्षा दे रही हैं रेखा के अंदर से, साधु खड़े हैं बाहर। आज रावण ने देखा कि मैं अगर इस जो रेखा के अंदर अगर जाता हूं तो यह रेखा इतनी शक्तिशाली है कि मुझको अंदर प्रवेश नहीं करने देगी, ये बंधी हुई है। पूरी कुटी को बांध दिया है लक्ष्मण ने। उन्होंने कहा, अगर देवी आपको भिक्षा देनी है तो रेखा को पार करके बाहर आइए, तब भिक्षा दीजिए। हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं, आपको बाहर आना पड़ेगा। माता सीता ने कहा कि आप भिक्षा ले लीजिए। बोले, नहीं, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं, आपको अगर भिक्षा देनी है तो दो, वरना हम तो चले। जैसे ही एक कदम साधु वेशधारी रावण ने बढ़ाया, सीता जी को लगा मेरा धर्म यहां नष्ट हो रहा है। सीता जी ने तुरंत कहा, रुकिए महात्मन, मैं आकर के आपको भिक्षा देती हूं। और आज जैसे ही उस धर्म का पालन करने के लिए सीता जी ने एक कदम बढ़ाया और रेखा को पार किया और भिक्षा देने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, तो आज रावण ने उस साधु भेष को त्याग करके सीता जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके उठा करके विमान में ले आया। लेकिन एक बात विशेष कर ध्यान दीजिए, रावण के मन में कोई भी खोट नहीं था। मातृभाव से उठा करके लेकर के गया है रावण। अपना कल्याण करने के लिए रावण ने जगत जननी माता सीता को अपने लंका लेकर के आया। दूसरा, आज सीता जी को लेकर के गया, अशोक वाटिका में स्थान दे दिया है और माता सीता बैठी हैं। माता सीता एक तिनके का सहारा लेकर के आज एक तिनके का सहारा ले रही हैं और कहती हैं कि रावण,
मेरी दृष्टि में तेरी जो स्थिति है वह इस तिनके के समान है। वहां किसी ने प्रश्न किया, बोले आपको लेकर के कैसे आए? माँ सीता कहती है मैंने अपने धर्म का पालन किया, भिक्षा मांगने के लिए आए। मैंने अपने धर्म को बचाने के लिए धर्म का पालन करते हुए मैंने भिक्षा दी, लेकिन ये मुझको यहाँ ले आए। किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया, बोले ठीक है आपने धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? तो माँ सीता कहती हैं जब मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म ही मेरी रक्षा करेगा, धर्म ही मेरा पालन करेगा, धर्म ही मेरा पोषण करेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म पर ही कुटारघात करने लग जाएं तो धर्म हमारी कभी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म से बढ़कर के दूसरा कोई सत्य नहीं है। धर्म की शरणागति करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हम धर्म का अनुसरण कर रहे हैं तो सदैव हम विजयी होते हुए जाएंगे। और अगर हम धर्म को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर निकल पड़े तो वहां हमारा पतन ही होना है। इसलिए धर्म क्या है? सत्य बोलना, यही धर्म है। सत्य का अनुसरण करना, यही धर्म है। सत्य धर्म है, धर्म सत्य है, समझ लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी को धर्मराज ही क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने एक सत्य व्रत धारण किया और सत्य के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इसलिए आज उनको जो उनका सत्य कहता है, जो वह सत्य कार्य करते हैं, उसके अनुसार ही धर्म ने उनको धर्म की उपाधि मिली। आज धर्मराज युधिष्ठिर विख्यात हुए सत्य की शरणागति करके। आज माता सीता ने धर्म का पालन किया और धर्म माता सीता की रक्षा कर रहा है। और धर्म कौन है? अरे वही तो परमेश्वर है। धर्म, वह परमेश्वर सत्य है। मैंने कहा, मैं आपको बता दूं, सत्य जो है कभी मिटता नहीं है, अविनाशी है। तो अविनाशी कौन है? परमात्मा। और वही सत्य रूपी परमात्मा धर्म है। इसलिए हमें धर्म की शरणागति अवश्य लेनी चाहिए, सत्य की शरणागति अवश्य लेनी चाहिए। अपना जीवन पालन करो, अपने जीवन का यापन करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन धर्म के रास्ते को ना छोड़ो। अधर्म के रास्ते से कमाया हुआ धन कभी फलित नहीं होता है और धर्म के रास्ते से कमाया हुआ धन सदैव फलित होता है। इसलिए कभी किसी का अनादर ना करो, किसी को छलो मत, किसी को झपटो मत। अगर किसी का धन चुरा करके आप पालन पोषण कर रहे हैं तो आप नरक में जा रहे हैं। उसका तो कैसा धन था, कैसा नहीं था, वो आ गया, लेकिन आप नरक में जा रहे हैं। इसलिए आप धर्म की शरणागति ग्रहण करो। धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। इस वीडियो का एक ही सार है कि धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हर हर महादेव, हर हर शंभु।